वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत किया करते थे, क्योंकि वो ज़ुबानें हैं जो झूठ बोलती हैं, वही ये ज़ुबानें हैं जो झूठी कसम खाती हैं, यही ये ज़ुबानें हैं जो चुगली करती हैं, और यही ये ज़ुबानें हैं जो गाली देती हैं। ताज्जुब हुआ, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम उसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी ऐसा ही एक गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसके लिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रही हूँ। इस ड्रामे के किरदार में शामिल होने वाली बहनों के नाम ये हैं: सादमा खातून, निशा खातून, अज़का खातून, नूरुस्सबा खातून, अल्फिसा खातून। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये ड्रामा गौर से देखें और इससे बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, आओ बैठो बैठो। अरे निशा बहन, ये कौन है? ये मेरी मेहमान बहन जो मुंबई से आई है। ये दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे निशा बहन, मैंने तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहा कि खैरियत जी रही हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे निशा बहन, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है, शादो आबाद कर दिया है। बेटे की इतनी अच्छी नौकरी और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, उनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हो, किसी को फिक्र ही नहीं। बस हमको अपने लिए बहुत समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। और बहू रानी का पूछो मत, नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है। ना घर की सफाई ना नाश्ता, ये सारी बातें घर के बूढ़ों के सिखाने से आएगी। बहन, लिखना आज को कुछ भी नहीं सिखाया गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मैके का कोई घर आ जाता है तो उनकी देखभाल में बिछी बिछी रहती है, और जब हमारा कोई आना हो तो कोई परवाह ही नहीं। ना देने के लिए हाथ उठते हैं, ना बनाने के लिए पैर उठते हैं। नाटक शुरू हो जाता है, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक ही नहीं, और खाने को कहो तो पूछो मत। पूरा दिन बकरी की तरह मुँह चलता रहता है, और हर 2 दिन के बाद मैका याद आ जाता है। जाके मैके में माँ के पल्लू से बंध जाती है और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे निशा बहन, आपकी बहू इतना सब काम करती है, फिर भी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे बहन, मैं तो बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानी पर बल पड़ने लगते हैं, इसलिए खून के घूंट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे नूरसबा, मैं तो चाय पिलाना ही भूल गई। चलो इधर चाय पीते हैं चलकर। ये थी सास, और सास की पड़ोसन सहेली दिल खोल कर अपनी बहू की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालत है कि अब देखती हूँ बहुओं को वो अपनी सासू की कितनी तारीफें करती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? ठीक भी हूँ और नहीं भी। अरे ये किस दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सादमा, तुम इतनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। क्या किस्मती की रट लगा रखी है, भला वो भी चैन से कैसे रह सकती है जिसकी मेरी जैसी डाइन सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की फहरिस्त में खुशकिस्मती औरत कौन सी है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे जहाँ की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननंद नहीं थी।
सादमा, तू अपनी सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानी का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए सर पर मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो नाखुश। मेरे हर काम पर नुत्क छीनी हिम्मत अफजाई के बोल फूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा छोड़ो, अपना सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो जर्रा बराबर भी चैन नहीं। मेरी तलाक शुदा ननद है, दिन रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ और उसके बच्चों की भी। और नखरे अलग है, अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। कभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ। अभी मेरा काम खत्म भी नहीं हुआ और वो सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं। और अगर हमें खाना होता है तो फिर बनाना पड़ता है या बचा कुचा ही खाना पड़ता है। और मैं ये सोचती हूँ कि मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे सादमा, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये आंटी जो मुंबई से आई हैं, 2-3 दिन यहाँ रुकेंगी। दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती हैं और जो पढ़ी लिखी हैं। आओ बैठो बैठो। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ। एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत बहुत ज्यादा हो गए हैं। दूसरों की गीबत बहुत ज्यादा हो गई है। जुबान के गुनाह सकरत से कर रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई, जहाँ 2-4 जमा हो गई, दूसरों का तबसरा, दूसरों की चुगलियाँ हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसानात का जर्रा बराबर अंदाजा नहीं। सुबह महरूम आपा पड़ोसी की बातों पर गौर किया और आप लोगों की बातों पर भी गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? हम जो हकीकत है वही कहेंगे, कुछ गलत तो नहीं कहा। ए मेरी बहनों, सुनो तो सही, गीबत करती ही हो जिसकी तुम गीबत कर रही हो, इसकी पीठ पीछे बुराई बयान कर रही हो। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो जो इसमें नहीं तो भुतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। भूतान और गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतमुह। मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद आलम, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फुरकान, सुम्बुल खातून, जल्दी आओ बस, आलमीन बानो, मोहम्मद साहिल, शाहीन बानो, मोहम्मद अरशद, अल्तमश, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद जकी, हुस्ना बानो, शानूर, हुमैरा खातून, मोहम्मद नदीम, कमर जहां, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शहनवाज, निदा बानो, निसा बानो, अर्शिफा खातून,
अलविजा खातून, नूरुस्सबा, अमरीन, मोहम्मद साहब, फातिमा, फातिमा खातून, बुशरा खातून, अल्फिशा खातून, अल्फिशा, मोहम्मद नसीब, अज़का, अज़का शादिमा, मोहम्मद उवैस,